हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। तो आज हम सीखने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। जो यहाँ से शोल्डर से वेस्ट में डार्ट आता है वो स्ट्रेट डार्ट भी उसको बोलते हैं। तो उसका हम ड्राफ्टिंग देखने वाले। तो ये हमारा फ्रंट का ड्राइंग मैंने कर दिया। बैक का हमारा पैक है, बैक में ओपनिंग है, स्लीव हमारी फुल स्लीव है और ये नेक हमारा फ्रंट का वी लीफ नेक, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट है हमारे पास ब्लाउज लेंथ, फ्रंट बैक, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, रेडी शोल्डर। और स्लीव की लेंथ है हमारी 23 इंच, फुल स्लीव है। स्लीव मोरी हमने इतनी ली हुई है। तो देखो यहाँ पे हमारा नेक डीप है फ्रंट का और बैक का नेक पैक है। तो जब भी हमारा कोई भी एक नेक डीप होता है तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होता है। तो हम फ्रंट में शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे। तो उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको साथ साथ में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट फ्रंट का, तो उसमें हमें 3 मेजरमेंट जरूरी है। रेडी शोल्डर का, नेक शेप का, नेक डीप। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, नेक शेप है हमारा वी लीफ नेक, नेक डीप है हमारा 7.5 इंच। तो उसको हमें शोल्डर माइनस चार्ट में कैसे देखना है तो वो भी हम देखते हैं। तो देखो हमारे पास शोल्डर माइनस चार्ट है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा 2 इंच, 2.25, 2.5 एंड 2.75 इंच तक का रेडी शोल्डर का चार्ट है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5, तो वो इसमें आएगा। अब हमारा नेक शेप है वी लीफ नेक। तो जहां पे हमारा नेक शेप है वहीं पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे नेक डीप है हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पे नेक डीप लिखा हुआ है, तो वो लाइन को हम ध्यान में रखेंगे। और 7.5 कहाँ पे आएगा? 7 टू 8 के बीच में। तो यहाँ पे हम देखेंगे। और ये हमारा नेक शेप, तो वो दोनों लाइन को देखते हुए यहाँ पे आएगा -2 इंच। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच, ठीक है। उसमें से हमें जो चार्ट में देखा तो हमें मिला -2, तो उसको हम माइनस करेंगे। जो भी मिलेगा आंसर उसका हमें डिवाइड 2 करना है। फुल शोल्डर है 16 -2, उसका डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट नेक डीप है, इसलिए हमने रेडी शोल्डर फुल शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया तो हमें मिला 7 इंच, ठीक है। उसको आपको पहले से ही देख लेना है ताकि आपको बाद में देखने ना पड़े। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइनिंग लिया हुआ है। इस साइड हमारी फोल्ड साइड रहेगी और इस साइड हमारी ओपनिंग साइड। फोल्ड साइड से हमें फुल शोल्डर का मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच। यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट में हमें फुल शोल्डर में 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। देखो हमारा बैक पार्ट है फुल पैक नेक है, ठीक है। तो हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच। तो जब भी हमारा पैक नेक है उसमें हमें +1 करके मार्क करना है, ठीक है। ताकि जब हम स्टिच में जाता है दोनों साइड हाफ इंच, तो हमारा फुल शोल्डर 16 इंच है, उसमें +1 करेंगे तो दोनों साइड हाफ इंच में चला जाएगा, तो हमारा फुल शोल्डर 16 इंच रहेगा। तो हमारा नेक यहाँ पे पैक नेक है, इसलिए हम यहाँ पे फुल शोल्डर में +1 करके मार्क करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच, इसमें मैं +1 करूंगी तो हमें मिलेगा 17 इंच। उसका हमें आधा करना है। 17 इंच का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो उसको हम यहाँ पे फोल्ड साइड से मार्क करेंगे 8.5 इंच पे। अब यहाँ से हमें नेक डीप डाउन मार्क करना है। तो हम यहाँ पे डाउन जाएंगे 1 इंच। 1 इंच हमारा डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे फुल शोल्डर का आधा, फुल शोल्डर में +1 करके
यहाँ पे हम मार्क करेंगे, फिर यहाँ से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे और अब हम यहाँ पे फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, वो भी हमारा सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक चार्ट है। तो हमारा नेक कैसा है बैक का? पैक नेक। तो हम पैक नेक वाला चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैक नेक आर्मोल फॉर्मूला का चार्ट है। हमारी चेस्ट है 38 इंच, वो यहाँ पे इस लाइन में जाएगी। अब चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो चेस्ट है हमारी 38 इंच, उसका हमें डिवाइड 6 करना है। तो 38 डिवाइड 6 तो हमें मिलेगा 6.3, उसमें हमें प्लस हाफ इंच करना है, तो हमें मिलेगा 6.8 इंच। 6.8 इंच हम यहाँ पे 1 इंच डाउन गए, वहीं से हम मार्क करेंगे 6.5, 6, 7, 8, मतलब 7 इंच में एक लाइन कम। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 38 इंच, उसमें हम प्लस 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। 38 प्लस 3 डिवाइड 4 करेंगे। 38 तो हमें मिलेगा 10.2, उसको हम यहाँ पे फोल्ड साइड से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ है उसमें हम इतना ही मार्किंग हमें यहाँ पे करेंगे। फ्रंट की लेंथ है हमारी 15.5 इंच, उसमें हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमारी 15.5 इंच लेंथ है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच आएगा। बैक की लेंथ का मार्किंग हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे। दूसरा मार्किंग यहाँ पे करेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट रहे। अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 29 इंच, तो यहाँ पे वेस्ट में भी हमें डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। वेस्ट में हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। वेस्ट है हमारी 29 इंच, उसका हमें डिवाइड 4 करेंगे, हमें मिलेगा 7.2। 7.2 हम यहाँ पे फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पे आर्मोल को कंप्लीट करेंगे। तो देखो हमारा नेक है पैक, बैक का नेक है हमारा पैक नेक, तो हम यहाँ पे पैक नेक वाला आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा नेक पैक है, तो यहाँ पे हम पैक नेक वाला आर्मोल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे
1 इंच डाउन गए, वहीं से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वहीं का हमें सेंटर निकालना है। मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक फोल्ड करेंगे मेजर टेप को। सेंटर पे एक मार्क करेंगे हम। अब यहाँ पे सेंटर से हमें हाफ इंच अंदर मार्क करना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल क्रॉस का मार्किंग करेंगे। आर्म होल क्रॉस का हमारे पास एक चार्ट है। चेस्ट है हमारी 38 इंच, तो हम यहाँ पे बनाने वाले बैक पार्ट बना रहे हैं, तो बैक में हमें 1 इंच का क्रॉस मार्क करना है। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे इस मार्किंग और यहाँ पे हमने जो क्रॉस मार्क किया उसी को ध्यान में रखते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। तो देखो फ्रेंच कर्व कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम सेट करेंगे और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे। और यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना। तो देखो हमारा ये शेप ड्रॉ हो चुका है प्रॉपर। अब हम यहाँ पे सेंटर लेंगे, जो हमने 1 इंच डाउन मार्क किया है उसका, और 2.5 इंच जो हमने मार्क किया है उसी का हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। अब हम यहाँ पे नेक डीप, बैक का नेक डीप है हमारा 1.25 इंच। ये जो हमारा नेक है वो फुल पैक है, पीछे हमें कोई भी स्किन नहीं दिखेगी। तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच रखा है। आप 1.5 इंच तक रख सकते हो, 1 इंच, 1.25 और 1.5 इंच तक। मैंने यहाँ पे 1.25 लिया हुआ है। तो देखो सेंटर पे हमें जो मार्क किया है वहीं से हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है और 1.25 जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे जितना हमारा सिलाई में जाता है उसका हाफ इंच एक मार्क कर देंगे ऐसे। यहाँ पे जितना हमारा सिलाई में जाता है उसका मैंने मार्किंग कर दिया। अब हम यहाँ पे नेक शेप का मार्किंग करेंगे। जितना हमारा रेडी शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, उसमें हम +1 करेंगे तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, 5 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। तो फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे। ये हमारी जो लाइन है हाफ इंच स्टिच में जाने वाली, उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करना है प्रॉपर ऐसे। और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे।
तो देखो यहाँ पे जो हमने ऐसे मार्क किया था हाफ इंच, जो वो हमारा स्टिच में चला जाएगा ऐसे, तो हमारा शेप प्रॉपर ऐसे बैठेगा। ठीक है, आपको जब भी पैक नेक है तो हाफ इंच जितना हमारा स्टिच में जाता है उसको मार्क कर देना, फिर हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करें। बैक पैक नेक का हमारा जो ड्राफ्टिंग था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा बैक में ओपनिंग है तो यहाँ पे हम स्टिच का ऐड करेंगे। जब भी हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे तब यहाँ पे हाफ हाफ इंच स्टिच का ऐड करना रहेगा। अब हम यहाँ पे फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करके कटिंग करके साइड में जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट कट हो जाएगा, फिर इसको रख के कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक का ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।